हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम शॉर्ट में डीबीएमएस भी कहते हैं, और डीबीएमएस को अगर फुल फॉर्म में मैं डिस्क्राइब करूं उसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? हम कह सकते हैं इट इज़ ए सेट ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू मैनेज अ डेटाबेस। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जिसकी हेल्प से हम अपना डेटाबेस क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। डेटाबेस को मैनेज करने के से मेरा मतलब है डेटाबेस को डिफ़ाइन करना, उसमें डेटा ऐड करना, उसमें डेटा अपडेट करना, डिलीट करना, उससे डेटा रिट्रीव करना, उसमें स्टोर करना। ये सारा काम किसकी हेल्प से होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे पास टेबल हैं, हमारे पास उन टेबल्स का डेटाबेस बन गया है, पर उसको मैनेज करना है, उसको मेंटेन करना है फर्दर, उसके लिए हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होगा और सेट ऑफ सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे जो उस डेटाबेस को मैनेज करेंगे फाइनली। जैसे हमारे पास आ जाता है DB2, SQL, ये सारे हमारे क्या हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये तो होगी हमारी डेफिनेशन DBMS की। उसके बाद हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कुछ एडवांटेजेस है जिनको मैं इन शॉर्ट में डिस्कस करूँगी वन बाय वन। सबसे पहले कंट्रोलिंग रिटेंडेंसी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो डुप्लीकेट नहीं होता। हर टेबल में जो एक बार एंट्री हो गई है उसी को सारे यूज़र्स क्या करेंगे? रेफ़र करेंगे। इसमें क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम क्या कंट्रोल कर रहे हैं? कंट्रोलिंग रिटेंडेंसी, कंट्रोलिंग डुप्लीकेसी। सेम रिकॉर्ड बार बार एंटर नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग डेटा इनकन्सिस्टेंसी। इनकन्सिस्टेंसी मीन्स अगर एक जगह पे चेंजेस हुए हैं वो सेम चीज़ सभी टेबल्स में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एज किसी की 15 से 50 कर दी है, तो ऑटोमेटिकली वो जहाँ जिस टेबल में वो एज रेफ़र हो रही है वो ऑटोमेटिकली उन टेबल्स में क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इससे हमारा डेटा क्या रहेगा? कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा, उनमें इनकन्सिस्टेंसी नहीं आएगी। तो हमारा DBMS क्या कर रहा है? सेकंड पॉइंट, डेटा इनकन्सिस्टेंसी को रिमूव कर रहा है। थर्ड वन इज़ अवॉइड अनऑथराइज्ड असेस। मतलब वही यूज़र्स उस डेटा बेस को असेस कर सकते हैं, उसमें डेटा व्यू कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जिनको डेटा बेस को असेस करने का क्या है? राइट है। और जो यूज़र अनऑथराइज्ड है वो डेटा को असेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ईज़िली एनफोर्स इंटीग्रिटी। हमें डेटाबेस में कंस्ट्रेंट लगानी क्या हो जाती है? ईजी होती है। टेबल लेवल पे, टेबल लेवल पे, रो लेवल पे। तो हम क्या कर सकते हैं? कोई भी कंस्ट्रेंट लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। जैसे कि कोई मोबाइल नंबर है, जिस मोबाइल की जो लिमिट है वो क्या होती है? 10 ही होती है। मोबाइल नंबर जो होता है हमारा 10 डिजिट्स का होता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं इंटीग्रिटी लगा सकते हैं हम टेबल में। अगर कोई 10 से ज़्यादा का मोबाइल नंबर एंटर करने की कोशिश करेगा वो मोबाइल नंबर ऐड नहीं होगा। ये तो सिंपली एक एग्जांपल थी। इसी तरह हम अलग अलग कंस्ट्रेंट और रेस्ट्रिक्शन इजीली लगा सकते हैं अपने डेटा बेस पे। नेक्स्ट वन इज़ बैकअप एंड रिकवरी। हम जो भी हमारा डेटा है उसका बैकअप ले सकते हैं और उसको रिकवर कर सकते हैं। बैकअप क्या होगा? जो भी डेली का काम हो रहा है उसको किसी हार्ड ड्राइव में या किसी भी जगह हम क्या कर सकते हैं? उसको स्टोर कर सकते हैं। जो डेली हम अपने डेटा की कॉपी लेते हैं उसको हम कहते हैं बैकअप। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा रिकवरी में है। इन केस ड्यू टू एनी रीज़न, हार्डवेयर हो गया, नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं। हमारे सिस्टम को सेम ऑर्डर में, वर्किंग ऑर्डर में दोबारा ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैकअप डेटा। नेक्स्ट इज़ कॉन्करेंसी कंट्रोल। कॉन्करेंसी कंट्रोल में आगे भी बहुत बार डिस्कस कर सकती हूँ, फिर भी इन शॉर्ट कॉन्करेंसी कंट्रोल मीन्स मल्टीपल यूज़र एट अ टाइम पे सेम डेटा को क्या कर सकते हैं? असेस कर सकते हैं। DBMS क्या करता है? कॉन्करेंसी कंट्रोल को क्या करता है? मेंटेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फास्ट डेटा असेस। जब हमारा डेटा प्रॉपरली स्टोर है टेबल्स की फॉर्म में
सो हमें कोई भी डेटा असेस करना है विद द हेल्प ऑफ DBMS, वो डेटा हम क्या कर सकते हैं, कभी भी असेस कर सकते हैं कम टाइम में। सो DBMS हमें डेटा को फास्ट असेस करने में क्या करता है, हेल्प करता है। डेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स कि हर एक टेबल दूसरे पे किसी तरह से डिपेंडेंट है, पर उसमें क्या है, डेटा इंडिपेंडेंसी है। फॉर जो हमारा जो पहला फाइल सिस्टम होता था उसमें क्या थी, डेटा डिपेंडेंसी थी। मतलब एक फाइल सिस्टम का डेटा दूसरी पे हम स्टोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके फॉर्मेट क्या होते थे, चेंज होते थे। हर फाइल का फॉर्मेट क्या होता था, चेंज होता था। इसकी वजह से उसमें क्या होती थी, डेटा डिपेंडेंसी। इसमें क्या है, DBMS में हमारे डेटाबेस में क्या है, हमारा डेटा क्या है, इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द फाइल फॉर्मेट। कोई किसी तरह भी का भी डेटा हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। किसी भी तरह का डेटा भी किसी भी टेबल से क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। हमारी जो DBMS है वो क्या है, DBMS में क्या होता है, डेटा क्या है, सेंट्रली स्टोर है। हर एक यूज़र उसको क्या कर सकता है, असेस कर सकता है एट एनी टाइम। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ DBMS। नेक्स्ट वन इज़ डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट वन इज़ कॉस्टली। ऑब्वियसली बात है, जो DBMS सॉफ्टवेयर होते हैं और उनसे रिलेटेड जो हार्डवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। सो हम कह सकते हैं DBMS को इंस्टॉल करना, डेटाबेस को मेंटेन करना विद द हेल्प ऑफ DBMS, वो क्या होता है, कॉस्टली होता है ड्यू टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज़ टेक्निकल स्टाफ रिक्वायर्ड। जो भी डेटा हमने डेटाबेस में ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, मैनेज करना है, स्टोर करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए हमें टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए उन सॉफ्टवेयर्स की। सो सबसे पहले है कि हमें क्या चाहिए, उस सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए वो स्टाफ चाहिए जिसको क्या है, उस सॉफ्टवेयर की नॉलेज है। सो इसलिए मैं कह सकती हूँ, इसकी दूसरी एडवांटेज है कि ये इसके लिए हमें टेक्निकल स्टाफ चाहिए, जो रेगुलर यूज़र है उसको यूज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन इज़ डेटाबेस करप्शन। इसमें क्या होता है, कई बार चांसेस होते हैं हमारा डेटा करप्ट हो जाए, तो उसका हम तभी बैकअप ले सकते हैं, उसकी तभी रिकवरी कर सकते हैं जब क्या हो जाए, हमारा उसका बैकअप हो। अदरवाइज़ हमारा डेटा करप्शन के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वही बात, स्टाफ ट्रेनिंग। अगर डेटाबेस में से कुछ भी ऐड करना है, डिलीट करना, अपडेट करना है, जो भी यूज़र इसको यूज़ करेगा उसको उस चीज़ की टेक्निकल ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो इसमें हमें टेक्निकल ट्रेनिंग देने के लिए भी हमें क्या पड़ेगी, कॉस्ट। सो ये भी एक क्या है, इसकी डिसएडवांटेज। नेक्स्ट इज़ टेक्निकल नॉलेज। वही बात कि जो भी क्वेरीज लगानी है, क्वेरी हम इसमें क्या करते हैं, DBMS में क्वेरीज लगाते हैं डेटा को असेस करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। उसके लिए हमें उस क्वेरीज की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं एक रेगुलर यूज़र्स को भी उस टेक्निकल नॉलेज को होना बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS। आई होप you like this topic. Please like and subscribe my channel Easy Learn.